नमस्कार सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को। मैं रघुवीर सिंह राठौर क्लियर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 का मॉडल पेपर जो हिंदी का है आपका। ऊपर देख पा रहे होंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2021-22 विषय हिंदी कक्षा 8। समय रहेगा आपका 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक है वो आपका रहेगा 80। यहाँ पर कुल 6 पृष्ठ दिए हुए हैं। तो इसमें देखते हैं हम कुल कितने प्रश्न हैं आपके। प्रश्नों की संख्या आपके 26 रहेगी और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। ठीक है। और फिर यहाँ पे अवैध यानी वैकल्पिक प्रश्न दिए हुए हैं। प्रत्युष शब्द का अर्थ होता है, देखो प्रत्युष का मतलब होता है आपका प्रातः काल, जो सुबह का समय होता है उसे प्रत्युष कहते हैं। उसके बाद में निमित्त शब्द का अर्थ है। निमित्त का मतलब क्या होता है, यानी निमित्त होता क्या है, तो निमित्त का मतलब होता है कारण। जैसे कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ इसमें, बाकी सारा काम तो आप खुद करते हैं, तो निमित्त मात्र है। इसी प्रकार से आगे और भी बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे कि वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है, तो वी से यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वी शेष इसमें मूल शब्द है, वी उपसर्ग दिया हुआ है। इसी प्रकार से किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है, यानी ई। जैसे मोर, इसमें तो नी जुड़ा हुआ है, मोर नी। और देव ई, नद तो होता नहीं है तो ई इसमें है नहीं। और बुरा, बुरा में ई जुड़ा हुआ है, यानी बुरा और उसके बाद में ई, बुरा मूल शब्द, ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो बुराई। फिर आगे प्रश्न दे रखा आपके 2 नंबर का कि बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था, दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है, सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े, किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते। इस प्रकार से ये शब्द है। आगे फिर आपके विलोम शब्द दे रखे अनुकूल का प्रतिकूल, आय का वे। फिर 3 पर्यायवाची शब्द है, जैसे कमल का दे रखा है तो जलज है, पंकज है, नीरज है। बादल का नीरद हो जाएगा, अम्बुद हो जाएगा। तो ये आपके पर्यायवाची लिखने हैं आपको। उसके बाद में आगे प्रश्न देखा है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, अभी न होगा मेरा अंत, कविता से लिया गया ये। दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। फिर पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। फिर आगे एक दे रखा है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो गए पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन करना है आपको। फिर सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण बनाता था, फिर उसे उड़ने की कोशिश क्यों की। और उसके बाद में आपको सार्थक शब्द बनाए, इन शब्दों का प्रयोग कर एक एक सार्थक वाक्य बनाना। जैसे खुशहाली, जैसे चारों ओर खुशहाली छाई हुई थी। उज्ज्वल, आपका भविष्य उज्ज्वल हो इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। निर्माण, किसी भी वस्तु का निर्माण ऐसे ही नहीं हो जाता है। जैसे विज्ञान, तो ऐसे इस प्रकार के आपको बनाने हैं। शब्दों के बहुवचन, जैसे कविता कविताएं, बकरी बकरियां, जाति जातियां, पुस्तक पुस्तकें। इस प्रकार से ये 4 नंबर का आपका रहेगा। और फिर एक नीचे गद्यांश दिया हुआ है। ये गद्यांश आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा नहीं लता, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मशीन युग है। नहीं ये लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। यानी जो लाख की चूड़ियाँ हैं वो आजकल नहीं बिकती हैं, खास तौर से कांच की चूड़ियाँ बिकने लग गई है। और अब तो प्लास्टिक की चूड़ियाँ बिकती हैं, कांच की भी नहीं बिकती हैं। तो कांच का जो धंधा है वो भी चौपट हो गया है। तो इस प्रकार से आपको गद्यांश में संवाद का किन किन के मध्य हो रहा है, तो ये जो कोई भतीजी है उनकी, उनके बीच में, और उनके चाचा हैं उनके बीच में हो रहा है ये। बदलू की बनाई चूड़ियाँ की पूछ कम क्यों हो गई थी, क्योंकि आजकल लाख की चूड़ियाँ कोई पहनता नहीं है, आजकल कांच की चूड़ियाँ पहनने लग गए हैं पाठ में वर्णित वर्णन के अनुसार। तो आपको इस गद्यांश में से ही इन प्रश्नों को देख करके देना है। फिर सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको, यानी प्रसंग लिखना है कि ये किस कविता से लिया गया है और किस कवि ने लिखा है ये। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बुढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। इसी प्रकार से अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है।
इस प्रकार से आगे आपके 150 शब्दों में आपको निबंध लिखना है दीपावली पर या कोरोना वायरस पर या स्वच्छ भारत अभियान पर या गणतंत्र दिवस पर। और नीचे आपको एक पात्र समूह का आधार मानकर 150 शब्दों में कहानी लिखनी है कि मधुमक्खी और चिड़िया, खरगोश और कछुआ, शेर और खरगोश, लोमड़ी और अंगूर। तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये लोमड़ी, अंगूर, शेर, खरगोश वाली ये इंग्लिश में आप याद करते होंगे, तो इनको हिंदी वाले वो बना देना बहुत ईजी है ये तो। फिर एक मॉडल और दे रखा है यहाँ पर तंद्रालास का। तंद्रालस शब्द का अर्थ है, तंद्रा का मतलब होता है थोड़ी सी हल्की सी नींद, नींद से अलसाया हुआ व्यक्ति होता है, उसे तंद्रालस कहते हैं। लेखक को बस कैसी लग रही थी, ये दूसरा आपका मॉडल पेपर और है, इसमें आप वीडियो को पॉज करके धीमे धीमे आप देख सकते हैं। तो यह था कक्षा 8 का हिंदी का मॉडल पेपर आरबीएससी का। आप इसे फिर से रीड कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार का एक पूरा सिस्टम प्रक्रिया आएगी जिसे आप आसानी से कक्षा 8 का पेपर दे पाओगे। पहले इनको रीड कर लें ताकि आसानी हो जाए कि किस प्रकार से वहाँ पे प्रश्न आने वाले हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को अपना धन्यवाद देना चाहूँगा। क्लियर कॉन्सेप्ट को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।